केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 से 29 जून को होने वाली है। जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में मंगलवार से शुरू होने वाली बैठक में कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी। चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किए जाने की जहां संभावना जताई जा रही है, वहीं पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबराय ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की संभावना जताई है। विवेक देबराय ने इस बात की वकालत की है कि पेट्रोल डीजल का जीएसटी के दायरे में लाने पर बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना संभव होगा। वित्त विधेयक 2021 पर डिबेट के दौरान भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी कहा था कि इससे राज्यों को सामूहिक रूप से 2 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होगा, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना था कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो केंद्र सरकार को खुशी होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दें कि देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के एवज में 5 साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। वर्तमान कर व्यवस्था के तहत उत्पादन के हर चरण पर केंद्र और राज्य के शुल्क के कारण देश में डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है। हालांकि भारत सरकार पहले ही ये जवाब दे चुकी है कि फिलहाल कच्चे पेट्रोलियम डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन को माल और सेवाओं के दायरे में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी के तहत इन वस्तुओं को शामिल करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि परिषद राजस्व निहितार्थ सहित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर इन पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल करने के मुद्दे पर विचार कर सकती है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के भीतर पेश करना राजनीतिक कार्रवाई है और ये केंद्र और राज्य दोनों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार ही होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश भर के अधिकांश राज्यों ने अज्ञात कारणों से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी योजना में शामिल नहीं करने की बात कही है। अभी तक पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और कर लगाने के उद्देश्य से पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो ये महंगाई को घटाने का एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। इससे कीमतें कम हो जाएंगी और परिवहन लागत भी कम होगी, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।